आने के बाद किस तरह से देखते हैं आप, इसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मालेगांव पे फिल्म बनना चाहिए तो बिल्कुल सच्चाई पे बनना चाहिए। अगर सच्चाई पे ये फिल्म बनेगी तो मैं समझता हूं कि जो सरकार थी, जो एजेंसियां थी, उन जनता के बीच में अगर उनका सही चेहरा आएगा, मैं समझता हूं तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, मस्जिद के अंदर हुआ था और 32 मुसलमान मारे गए थे और गिरफ्तारी मुसलमान की हुई थी। असीमानंद जी का बयान आया कोर्ट के अंदर, तो इंक्वायरी हुई, एनआईए ने किया, वो छूट गए और उसके बाद दूसरे पकड़े गए और 10 सालों से उन पर केस नहीं चल रहा है, उनको जमानत हो गई। किसने ब्लास्ट किया आज तक मालूम नहीं। कई सालों तक बेकसूर मुसलमानों को जेल में रखा गया। 2008 में एक और ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए और स्वर्गीय हेमंत करकरे साहब ने इंक्वायरी किया और उस इंक्वायरी में लैपटॉप पकड़ा गया था। लैपटॉप कहाँ है, कोर्ट में तो आया नहीं। उसमें जो उन्होंने खुलासा किया दिखा नहीं। और उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया था। एडवाणी जी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, उन्होंने एविडेंस दिखाया तो गिरफ्तार किया। उसके बाद जब केस चलने लगा तो रोहिणी सालियान जो सरकारी वकील हैं, जज के पास सबूत पेश करने वाले सरकारी वकील होते हैं, पुलिस एजेंसियां उनको देती हैं और वो कोर्ट में प्रूव करते हैं। जब ऊपर से उनको दबाव आ जाए रोहिणी सालियान को कि आप इस केस में जिसमें पकड़ी गई हैं थी ये अपनी मालेगांव में, हाँ, तो उस केस में आप नरमी बरतना। अब बताइए कि नरमी बरतने का मतलब क्या? तो मतलब एविडेंस मत दिखाना। उसमें 40 लोग होस्टाइल हो गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें 6 लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया था। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है, पक्का हो जाता है वो, और उस स्टेटमेंट से भी वो लोग होस्टाइल हो गए और मजिस्ट्रेट को कोर्ट में बुलाया नहीं गया। तो मतलब पहले से तय था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के केस में लोगों को छोड़ना है। ये कोई भी आम आदमी समझ सकता है इस बात को। मेरी मांग है ये फिल्म बनाए, असलियत दिखाएं। और उसके बाद एक और ब्लास्ट हुआ था, सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 19 साल तक जेल में रहे, फांसी की सजा हुई लोगों को, उम्र कैद हुई, निचली अदालत से अगली अदालत ने छोड़ दिया। तो ब्लास्ट किया किसने? अगर आप इनसे मिलेंगे जो लोग छूट कर आए हैं, इनके कन्फेशन एक फोटोकॉपी की तरह से सारे लोगों ने बना लिया, सारे डीसीपी ने। ये सारी पोल खुले और ये लोग कसूरवार नहीं हैं, छूट गए, तो तुरंत सरकार चली गई कोर्ट में, अगली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह के केस में अभी तक सरकार सोच रही गई नहीं है। तो सच्चाई दिखाना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि एजेंसियों से पूछें कि भाई इन केसेस में असली मुजरिम कौन है, ब्लास्ट किसने, ब्लास्ट तो हुआ था, अभी तक जो बेचारे शहीद हुए उनको तो इंसाफ मिला ही नहीं। अब लोग किसी को जेल में बंद कर दो, छोड़ दो, और अब जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह के केस में तो तालियां बजाई जा रही, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इंसाफ कहां है देश में? जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान आ रहा है, जो रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट में वो कह रहे थे कि ऊपर कोर्ट में जाएंगे और जो ये वाला निर्णय है उसके ऊपर उनकी कोई अब तक टिप्पणी नहीं आई, उसे किस तरह से देखते हैं? एक्चुअल क्या है ना कि इस केस में जो अभी साध्वी प्रज्ञा से केस में कोई मुस्लिम नहीं है, सारे नॉन मुस्लिम हैं, और उन केसेस में सारे मुस्लिम हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को अगर है तो उनको तकलीफ दो, वो छूट गए फिर भी उनको कुछ न कुछ कोशिश करो कि फंस जाएं। इस केस में ये लोग छूट गए तो तालियां बजाओ, मिठाई बांटो, और आगे शायद कोई बहुत मजबूरी होगी, बहुत दबाव होगा तो जाएंगे। लेकिन अभी तक इनका स्टेटमेंट नहीं आया और अभी तक खुशियां मनाई जा रही हैं। ये देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है देश में, सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए रह गई है। ये चीजें दर्शाता है, दुनिया के लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि क्या है, इंसाफ कहां चला गया।